अस्सलाम पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 4:18 हुए जाते हैं और इम्पोर्टेंट डे है आज, मंगल का दिन। काफी लोग पूछ रहे हैं कि भाई कौन से लेवल्स हैं, अब क्या होगा बिटकॉइन के अंदर, ऊपर जाएगा या फिर जो है वो अपने सपोर्ट लेवल वगैरह को जो है वो टेस्ट करेगा। सपोर्ट तो देखें ये टेस्ट अपनी कर चुका है, 118 का लेवल है जो इम्पोर्टेंट है, और इससे भी ये इस वक्त जो है वो डेफिनेटली नीचे चल रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 116 का लेवल जो है वो इस वक्त मेंटेन हुआ है। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है 118 116 के लेवल्स, तो डेफिनेटली इसकी सपोर्ट लेवल्स जो हैं वो 113 की एक अच्छी लेवल है, और 113 की लेवल है, और एक लेवल जो है जहां से 106 का लेवल था वो भी बहुत अच्छा सपोर्ट का लेवल है। सो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि भाई 112 तक का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 113 का लेवल ये इम्पोर्टेंट है, 112 113 का लेवल। अब जो ऊपर की तरफ जाहिर सी बात है 118 का लेवल भी इम्पोर्टेंट था, वो ब्रेक हुआ है और इस वक्त जो है वो 116 के ऊपर है। अगर हम बात करते हैं सपोर्ट की, तो डेफिनेटली आज का दिन सीपीआई डेटा है 5:30 के ऊपर। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर सीपीआई का डेटा एज यूजुअल आप लोगों को पता है, अब मेरे ख्याल से जो काफ़ी पुराने लोग हैं, लेकिन जो न्यू लोग हैं उनको ये बात इम्पोर्टेंट है कि भाई अगर सीपीआई का डेटा जो है वो अच्छा, मतलब कि कम आता है, कम कम आना जो है इज गुड। ठीक है, दैट इज बुलिश। और अगर ज्यादा है तो फिर बेयरिश है मार्केट। सही है, मतलब उल्टा इनवर्स रिलेशनशिप आप इसको कह सकते हैं। और अगर 5:30 जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो वीक है ये क्रिप्टो वीक चल रहा है, पहले इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर, तो ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का दिन और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपके अगर जो डेटा है वो कम मतलब कि आता है तो बुलिश हो जाएगी मार्केट। लेकिन ऑलरेडी मार्केट जो है वो अपने जो है वो काफी ऑल टाइम हाई को हिट कर चुकी है, पीक को हिट कर चुकी है। तो मेरा ख्याल से अगर ये सीपीआई डेटा कम आता है तो मार्केट थोड़ा पंप लेके वापस जो है वो सपोर्ट लेवल की तरफ अपने आएंगी। तो ये मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ कि जो मुझे इस वक्त जो है वो नजर आ रहा है। ज्यादातर जो है कि ट्रम्प की जो बात आई, और कि भाई ट्रम्प जो है वो कह रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट जो है वो कम नहीं कर रहे हैं, और जो करना चाहिए इनको इंटरेस्ट रेट। सही है। सो इस हिसाब से जो आपको मैं बता रही हूँ, और जो टैरिफ्स की बात भी आ गई, तो इस वक्त सीपीआई डेटा जो बहुत सारे वैल्यूएशन बन रही है कि भाई कम आने के चांसेस हैं। बहरहाल हो सकता है कि जो है वो जाहिर सी बात है जब न्यूज आएगी तभी आपको पता चलेगा, लेकिन एक जो है वो प्रोबेबिलिटी है, ये कोई 100% चीज नहीं होती है। मार्केट्स कितनी ऊपर जाएंगी, कितनी नीचे आएंगी, जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो तो आपको एक तरह से हम बता सकते हैं कि जो गुड सपोर्ट लेवल है, मेजर सपोर्ट होते हैं, माइनर सपोर्ट लेवल्स होते हैं। अभी जो 118 का लेवल ब्रेक हुआ है और 116 के ऊपर जो है ये चल रहा है, अगर ये भी लेवल ब्रेक हुआ तो 113 का लेवल जो है अच्छा है। 113 का लेवल जो है यहाँ पे 112 के लेवल है। अगर हम हीट मैप को देखते हैं, जो मैं देख रही थी, मैंने आपको पिछली दफा भी बताया था कि देखें जहाँ पे लिक्विडेशंस होती हैं बिटकॉइन जो है वो वहां पे जाता है, और इसी तरीके से हुआ है कि ऊपर की साइड में वो गया ही इस वजह से है बिटकॉइन के लिक्विडेशंस जो है वो काफी ज्यादा अक्यूमुलेट हो गई थी, और उनको जो है वो ये लिक्विडेशंस करनी थी। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई यहाँ पे अब जो नजर आ रही है चीज वो ये है कि ऊपर की तरफ कोई ऐसी लिक्विडेशंस खास नहीं, कोई भी लिक्विडेशंस ऐसी नहीं है खास, क्या मतलब कोई लिक्विडेशंस नहीं नजर आ रही है इस हीट मैप के अकॉर्डिंगली। और नीचे भी कोई ऐसी लिक्विडेशन जहां पे इस वक्त है बिटकॉइन की प्राइस जो इस वक्त चल रही है, तो बहरहाल इसमें इस एरिया में अभी फिलहाल जो भी लिक्विडेशन थी वो ये कैप्चर कर चुका है, यानी कि खा चुका है, वो लिक्विडेशन लिक्विडेट कर चुका है। ठीक है, जो जो भी ट्रेडर्स इस वक्त जो है वो मतलब कि खा गया है ये प्राइस इस वक्त जो चल रही है। अब मजीद कहाँ जाएगा बिटकॉइन, ये कोई समझ में इस वक्त नहीं आ सकती है बात। क्यों? क्योंकि एक तो सीपीआई डेटा है जो आपकी मार्केट के डायरेक्शन को वाजे करेगा जब वो आएगा 5:30 पे अभी। ठीक है, दूसरी सपोर्ट लेवल्स मैंने आपको बता दी हैं। हीट मैप के अकॉर्डिंगली हम नहीं कह सकते कि भाई ऊपर तो कोई लिक्विडेशंस नहीं है, तो ऊपर तो यहाँ इसके अकॉर्डिंगली अभी नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन सीपीआई का डेटा है तो ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। दो अलग अलग बातें हैं जो मैंने आपको हीट मैप के बताई है और जो सीपीआई डेटा के अकॉर्डिंगली बताई है। सीपीआई डेटा के अकॉर्डिंगली जो मैं आपको बता चुकी हूँ, सपोर्ट लेवल्स अच्छे बता चुकी हूँ कि भाई 112 का लेवल, 113 का लेवल जो है वो अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। अगर के भाई ये लेवल्स भी ब्रेक हो जाते हैं तो फिर तो बिल्कुल ही जो है 106 का लेवल अच्छा है, मतलब
जो कि अच्छा सपोर्ट लेवल है, लेकिन डेफिनेटली ये ब्लड बाथ वाली बात जो है वो आ जाती है। अब हम इथेरियम की तरफ आते हैं कि देखें ये मेरा चार्ट काफी पहले से बना हुआ है, इसी को मैं दोबारा शो कर रही होती हूँ। स्पॉट की ट्रेड्स जो है वो भी मैंने आप लोगों को काफी सारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर दी हैं, आप वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपके कहने पे ही वो व्हाट्सएप चैनल मैंने बनाया था, वरना मैं सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर कर रही थी पहले, लेकिन आप लोगों ने कहा तो मैंने बना दिया उस चैनल को। वहां पे जो है वो फ्री ट्रेड्स भी आ रही होती हैं। देखिए स्टॉप लॉस जो होता है या कोई ट्रेड खराब होना इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। ये कोई वो नहीं है कि भाई 100% हर चीज जो है वो सारे ट्रेड्स जो है वो लगते हैं, लेकिन जो जो भी ट्रेड्स दी गई हैं उसमें 90 मतलब के परसेंट से ऊपर ही अभी तक का रेशियो बना है। बहरहाल मैं जो ओवरऑल है वो ये बात है कि मैं बहुत ज्यादा ट्रेड्स नहीं जो है वो उसके हक में कि हर वक्त आप ट्रेड के अंदर ही रहें, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल आपके ऊपर स्ट्रेस भी बढ़ता है ट्रेड लेने से। इथेरियम के ऊपर मैंने स्पॉट की ट्रेड्स कल भी दी हैं, इससे पहले भी बहुत सारी स्पॉट की ट्रेड्स मैंने देती रही हूँ बीच में, और उसके अंदर आपको प्रॉफिट भी हुआ है अगर आप लोग जो है वो ली है आप लोगों ने। अब जो इथेरियम को मैंने बाय किया है, क्योंकि इथेरियम को मैं जो है वो काफी ऊपर जाते हुए देख रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये चार्ट पुराना इसलिए दिखा रही हूँ कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि इथेरियम की एक्यूमुलेशन का टाइम चल रहा है। और देखें अब ये वो टाइम पहले से लगा हुआ था, और यहाँ पे आप देख सके हैं कि भाई इथेरियम ने भी अपना जो है वो काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया है। जिन लोगों ने भी यहाँ पे अक्यूमुलेट किया, ये अक्यूमुलेशन के टारगेट्स मैंने आपको बताए हुए हैं यहाँ पे। दोबारा जो है वो भी स्पॉट के अंदर मैंने बाइंग की है, और वो भी मैंने जो भी लेवल्स हैं वो भी बताए हैं। 3000 का लेवल भी है, 970 का लेवल बताया है, 2850 का लेवल बताया है कि अगर यहाँ पे आती है प्राइस तो इसको आप थोड़ा थोड़ा सा पार्ट्स में बाय करें। ये नहीं है कि एकदम से आप एक ही जो है वो इथेरियम के अंदर ही सारे के सारे पैसे लगा के बैठ जाएं, ये नहीं मैंने कहा। जो स्पॉट लवर्स हैं, जो स्पॉट की ट्रेड्स जो हैं, और जो स्पॉट में इथेरियम को रखना चाहते हैं, इथेरियम जाएगा ये, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर। ये कोई जो है फ्यूचर के लिए नहीं बता रही। XRP, सोलाना, ये वो है जो पोर्टफोलियो के अंदर आपके थोड़े थोड़े से जो है अकॉर्डिंग टू योर पोर्टफोलियो जो भी आपका है वो आप उसको ले सकते हैं। गोल्ड ऑल टाइम हाई के ऊपर दोबारा चला गया, फिर दोबारा नीचे भी जरा सा रिट्रेस हुआ है। देखिए रिट्रेस तो होगा ही होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से गोल्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, BTC जो है जाहिर सी बात है ये भी आपको पता है कि भाई इसने जो है वो डेफिनेटली कितनी चीज़ों को देखें आप। अगर आप इसके अंदर उठा के देखते हैं तो गूगल जो है, जो मतलब कि टॉप 10 के अंदर था, उसको भी इसने छोड़ दिया BTC ने, ठीक है। गूगल नीचे आ गया है। अगर आप चार्ट्स देखते हैं, चार्ट्स ट्रेडिंग चार्ट्स के मेरे बारे में आपको बात कर रही हूँ, ठीक है। गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वॉर वगैरह का सीन आया तो उसमें भी गोल्ड ने परफॉर्म किया, लेकिन जो पिछला वाला सीन था ईरान और उसके अंदर इतना ज़्यादा कोई खास जो है वो नहीं गोल्ड का इस तरह से हुआ जिस तरह से पहले जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थी। तो इथेरियम के मैंने आपको बताए हैं टारगेट्स, अभी भी स्पॉट के अंदर मैंने बताया, आज का दिन इंपॉर्टेंट है वो बताया है, सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ये आपके पास जो है वो फॉरेक्स फैक्ट्री है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं वेबसाइट। दूसरी आपको कॉइन ग्लास देखनी आनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स वगैरह जो है वो भी बहुत हाई हुए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स हैं, ये वेबसाइट्स भी आपको देखनी आनी चाहिए। तो ये आपके लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गई। अगर आप और लर्निंग वीडियोस वगैरह देखना चाहते हैं तो डू लेट मी नो कि भाई आप लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि मैं जो है वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स वगैरह के ऊपर सर्कल ट्रेडर के जो भी बेस्ड मतलब उसकी थ्योरी के बेस के ऊपर जो है वो आप लोगों को वीडियोस इजी करके जो है वो काफ़ी सारी बनाई हैं मैंने, उनको आप देखें ज़रूर और मुझे बताएं। लेकिन आज का दिन जो है वो आपने वैल्यूएट करना है, गोल्ड की प्राइस को ज़रूर देखना है आपने, मार्केट्स जो ओवरऑल आपने देखनी है। ओवरऑल सिर्फ ये नहीं कि BTC को देख के बैठ जाए या सिर्फ गोल्ड को ही देख के बैठ जाए, आपने ओवरऑल जो है वो देखना है कि CPI का क्या रिएक्शन आता है, ऑयल के ऊपर क्या आता है, गोल्ड पे क्या है, BTC पे क्या है, ये तो आपने देखना ही देखना है, ठीक है। ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स भी ज़रूर करें, और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के अंदर, और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।